सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PCM 24/7 स्टडी पॉइंट। लेक्चर नंबर आपका 6 है, चल रहा है आपका इतिहास यानी जियोग्राफी। ठीक है, तो इतिहास में अब तक हम क्या देख चुके हैं, यानी इतिहास के जनक हम किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को बोलते हैं। ठीक है, और इतिहास कहाँ कहाँ से हमें देखने को मिलता है, यानी कहाँ कहाँ से हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं, इन चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था। एक था आपका प्राक ऐतिहासिक। ठीक है, फर्स्ट सेकंड कौन सा था आपका? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक। और थर्ड पॉइंट जो था वो आपका था ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक। तो इसमें देखते हो तो सब नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल इससे संबंधित थी। ठीक है, ये पाषाण काल से संबंधित था। और इसमें देखोगे आप तो इसमें सभ्यताएं थी। सभ्यताएं। ठीक है, सभ्यताएं। और जब हम इसको देखते हैं यानी ऐतिहासिक तो देखते हैं, तो ऐतिहासिक हमें 4-5 चीजों से देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक हमें कहाँ कहाँ से देखने को मिलता है? तो जब हम ऐतिहासिक के बारे में पढ़ते हैं तो एक तो हमें सिक्कों से संबंधित चीजें मिलती हैं, यानी कहीं सिक्के का भंडार मिलता है, तो फिर हम उसकी कार्बन डेटिंग करके पता लगाते हैं कि ये कितने समय पुराना है। और वहां से हम ये देखते हैं कि उस समय कि जितने समय वो पुराना है, उस समय वहां पर किस राजा का शासन था, किस राजा का शासन था, किस क्षेत्र में था, यानी जहां पे वो मिला है उस क्षेत्र में किसी न किसी राजा का उस समय शासन रहा होगा। और वो हमें कहाँ से पता उस समय का शासन, यानी जो बुक्स वगैरह हैं, यानी जो किताबें लिखी गई हैं उसी शासन काल में जो किताबें लिखी गई हैं उनसे हमें उसका विवरण आसानी से मिल जाता है। ठीक है, आसानी से मिल जाता है। जैसे कि मैं ऐतिहासिक की बात करूं तो इसे भी मैंने 3 भागों में बांटा था। इसे 3 भागों में, एक तो सिक्कों से मिलता था, सिक्कों से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और इसी में क्या था? अभिलेख। इसी में क्या था? अभिलेख। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नुमेस्मेटिक। सिक्कों के अध्ययन को हम क्या बोलते थे? नुमेस्मेटिक। ठीक है, और मैंने सिक्कों के अध्ययन से सारी चीजें, सिक्के कौन कौन से काल में किसने सिक्के चलाए थे, कौन कौन से काल में कौन कौन से सिक्के थे, वो सारी चीजें डिटेल में बताई थी। जैसे कि मैं चमड़े का सिक्के की बात करूं कि चमड़े का सिक्का किसने चलाया था, तो वो आपका हुमायूं ने चलाया था। ठीक है, किसके कहने पर? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर चलाया था, जिसे हम एक दिन का बादशाह भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही गुप्त वंश में अशुद्ध सोना था। गुप्त वंश में अशुद्ध सोना था। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि सोने के सिक्के सबसे पहले चालू किसने की थी, यानी किस वंश से सोने के सिक्के चालू हुए थे, तो यूनानी शासकों ने सोने के सिक्कों को सर्वप्रथम चालू किया था। ठीक है, सर्वप्रथम चालू किया था। ऐसे ही तो अभिलेख भी मिले। इसके बाद हम देखते हैं तो हमें किताबें, यानी विदेशी यात्री, विदेशी यात्री, विदेशी यात्रियों से भी विवरण मिलता है। विदेशी यात्री जो हमारे यहाँ पे आए थे, उन्होंने विभिन्न समय पर, उसी समय यानी जिस समय वो आए हैं उस समय उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, कुछ किताबें लिखी हैं, जिनमें उस समय की रूपरेखा के बारे में पूर्ण विवरण मिलता है। तो वो कहाँ से मिलेगा? इतिहास हमें यहीं से विदेशी यात्रियों की बुक से मिलेगा। कुछ हमारे धर्मों में भी है, जैसे हमारे जो धर्म है, तो मान लीजिए हम ब्राह्मण, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। अब इसको भी दो दो भागों में बांट सकते हैं हम, एक गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। ठीक है, और एक ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो गैर ब्राह्मण में क्या है? जैन, जैन और आपके बौद्ध धर्म, और भी धर्म आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे। ठीक है, और ब्राह्मण में क्या है? जो हिंदू धर्म होता है बेसिकली वो आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम विदेशी यात्रियों को, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो फोक यू की पुस्तक किसकी, मैंने आपको वहां पे बताया था। तो फोक यू की पुस्तक जो है वो किसकी है? फायान की। फोक यू की पुस्तक किसकी है? फायान की। संयुंगी ने यहाँ पे आया था, लेकिन उसने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, बल्कि यहाँ से बौद्ध धर्म की वो एक किताब लेकर गया था। एक तो संयुंगीन था जो यहाँ से बौद्ध धर्म की किताब लेकर गया था, और एक कौन सा था आपका? इप्सिंग था, जो बौद्ध धर्म की त्रिपिटक नामक पुस्तक है उसको यहाँ से लेकर गया था। इन दोनों ने कोई किताब नहीं लिखी थी, ना तो आपका इप्सिंग ने लिखी है और ना ही संयुंगीन ने कोई पुस्तक लिखी है, बल्कि वो यहाँ से पुस्तकों को, बौद्ध धर्म की पुस्तकों को वहां पर ले गए थे। ठीक है, इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी है। इब्न बतूता ने, अब अब्दुल रज्जाक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मतलाए
हिंद, मतलाए हिंद। ठीक है, मेगास्थनी जो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया हुआ था, तो उसने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। इंडिका एक ऐसी पुस्तक का नाम बताओ जो जिसके लेखक का पता नहीं है, जिसके लेखक यानी पुस्तक तो लिखी गई है, इतिहास के बारे में जानकारी भी है, लेकिन लेखक का नाम हमें पता नहीं है, या ऐसी पुस्तक जिसमें लेखक का नाम नहीं दिया गया लेकिन उसके इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है, तो वो कौन सी पुस्तक थी आपकी? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी टालमी की पुस्तक कौन सी है? तो जीवरका। हिस्टोरिका किसने लिखी है? तो हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी है, और इसे ही हम इतिहास का जनक बोलते हैं। ठीक है, प्लिनी की कौन सी है? नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी की कौन सी पुस्तक है? नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, अब्दुल रज्जाक की, अब्दुल रज्जाक की मतलाए हिंद। अब्दुल रज्जाक की कौन सी है? मतलाए हिंद। ठीक है, एनसेंग की सीयू की, सीयू की। फोक्यू की किसकी है? हिंद। अब देखो, हिंसेंग की तो आपकी सीयू की होगी, जो हर्षवर्धन के काल में आया हुआ था, हर्षवर्धन के काल शासन काल में आया हुआ था। ठीक है, और फायान की कौन सी है? फोक्यू की। ठीक है, अलबरूनी की किताबुल हिंद और किताबुल हिंद और तारीख अल हिंद। ठीक है, तारीख अल हिंद। तो ये सारी किताबों से हमें क्या मिलता है? विवरण मिलता है उस समय का। मान लीजिए यहाँ से मुझे कोई सिक्का मिला, ठीक है, कोई सिक्का मुझे मिला कि ये कौन सा भारत के, अभी जो वर्तमान में बोल सकता हूँ दिल्ली है। ठीक है, जैसे दिल्ली है अभी वर्तमान समय में हमारा रुपया चल रहा है। ठीक है, आज से हजारों साल या और अधिक वर्षों बाद मान लीजिए सभ्यता यहाँ से लुप्त हो गई, हम जिसे खड़े हैं उस जगह से सभ्यता लिप्त होगी, और दिल्ली में आज का जो रुपया है, आज का जो रुपया है मान लीजिए वो आज से 500 साल या 600 साल या 1000 10,000 साल बाद यहाँ पे मान लीजिए सभ्यता हमारी लुप्त होगी, और दिल्ली पे क्या है, वहां पे अत्यधिक मात्रा में ये सिक्के मिलेंगे, फिर उनकी कार्बन डेटिंग की जाएगी। इससे ये पता लगाया जाएगा कि वहां पे उस समय कौन सा या किसका शासन था, किसका शासन था। तो यहाँ से ये भी पता चलेगा, जो यहाँ पे अभी जो वर्तमान में जो पुस्तकें लिखी गई हैं, वर्तमान में पुस्तक भी निकलेंगी, वर्तमान में यहाँ पे पुस्तक भी निकलेंगी और सिक्के भी निकलेंगे। तो सिक्कों के अध्ययन से ये पता लगाया जाएगा कि कितने समय पुराने हैं। ठीक है, और जो बुक मिलेगी वो ये बताएगी कि यहाँ पे किसका शासनकाल था, यानी यहाँ पे व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे पुस्तकें मिली हैं, पुस्तकें विवरण लिखा गया है, और उस समय के क्या है, सिक्के या अभिलेख मिले हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये किस काल के हैं। ठीक है, किस काल के हैं। ठीक है, तो हमको 3 तरह में विवरण में पढ़ना था। एक तो सिक्कों का अध्ययन, सिक्के और अभिलेख का अध्ययन था, विदेशी यात्री आए थे उनसे, और ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। तो पहले हम गैर ब्राह्मण को देखते हैं, पहले हम किसको देख लेते हैं? गैर ब्राह्मण को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले कौन सा है? यहाँ पे लिख दो इसको। ठीक है, सबसे पहला है आपका जैन धर्म, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में काफी किताबें लिखी गई हैं, काफी किताबें लिखी गई हैं, जिससे हमें क्या है, इतिहास की बहुत अधिक जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखो, आगम, 12 अंग, उपांग, कल्पसूत्र। ठीक है, कौन कौन सी पुस्तक है? आगम, आगम, उपांग, कल्पसूत्र, आगम, उपांग, कल्पसूत्र, आगम, उपांग, कल्पसूत्र, और कौन सी आपकी? 12 अंग, 12 अंग, 12 अंग। और भी पुस्तकें, लेकिन इसमें क्या है, उपांग, अंग, सूत्र वाली जो भी है वो सारी किनसे? जैन धर्म से रिलेटेड है। तो जैन धर्म कितनी आगम, उपांग, कल्पसूत्र, 12 अंग, ये सारी पुस्तकें जैन धर्म को बताती हैं, जैन धर्म के बारे में लिखी गई। जैसे भगवती सूत्र है, आचारांग सूत्र है, जो भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, कल्प सूत्र, आगम, उपांग, 12 अंग, ये सारी पुस्तकें क्या है, उस समय लिखी गई हैं, जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा ये लिखी गई हैं, और उस समय के इतिहास के बारे में ये बहुत डिटेल से हमको बताती है। ठीक है, बहुत डिटेल में हमको बताती है। दूसरा धर्म कौन सा था आपका? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। दूसरा कौन सा है? बौद्ध धर्म। यानी जैन धर्म देखो, आगम, उपांग, कल्प सूत्र, 12 सूत्र, और क्या है, भगवती सूत्र। लिख दूं? चलो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। भगवती सूत्र, भगवती देखो, आगम, उपांग, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, 12 अंग,
और कौन सी है आपकी आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र। अर्थात जो सूत्र वाली पुस्तकें हैं जिनके पीछे सूत्र लगा होगा वो किसकी हैं, जैन धर्म से रिलेटेड है या जैन धर्म के बारे में वो हमें जानकारी देती है। और जैन धर्म के बारे में अगर वो जानकारी देती तो हमें स्वाभाविक है कि जिस समय वो किस पुस्तक लिखी गई होंगी उस समय के इतिहास के बारे में भी वो बिल्कुल डिटेल से बताती होंगी। ठीक है, तो जैन धर्म से रिलेटेड कौन सी है, आगम, उपांग, 12 अंग, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र। ठीक है, तो ये सारी पुस्तकें जो सूत्र वाली पुस्तकें हैं वो किसकी, हमें जैन धर्म के बारे में बताती है। ठीक है, बौद्ध धर्म में देखो, बौद्ध धर्म में एक त्रिपिटक है, त्रिपिटक, अर्थात ये त्रिपिटक त्रिपिटक क्या है, 3 किताबें हैं, ये 3 पुस्तक हैं, 3 पुस्तकें, अर्थात ये त्रिपिटक है जिसको त्रिपिटक बोलते हैं। ये वास्तविक में 3 पुस्तकें हैं। तो पहली कौन सी आपकी विनय पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध धर्म में आपको प्रवेश कैसे करना है, बौद्ध धर्म में प्रवेश का बताती है। जो विनय पिटक पुस्तक है जो वो किसको बताती है, बौद्ध धर्म में आपको प्रवेश किस प्रकार करना है इस चीज को बताती है। बौद्ध धर्म में प्रवेश करना है तो कौन सी पुस्तक है आपकी, विनय पिटक। विनय पिटक क्या बताती है कि बौद्ध धर्म में आपको प्रवेश कैसे करना है, बौद्ध धर्म में प्रवेश कैसे करना है। फिर दूसरी है शूद्र पिटक, शूद्र पिटक। दूसरी कौन सी पुस्तक है, शूद्र पिटक। दूसरी कौन सी पुस्तक है, शूद्र पिटक, जो किस पर रिलेटेड है, यानी बर्ड, यानी उस समय की जो बड़ व्यवस्था थी, यानी जो जात पात जैसे कि बटी हुई थी, यानी ये इंसान एक काम कर रहा है तो वो काम के अनुसार उसका क्या है, बड़ निर्धारित होता था कि ये अगर ये क्षत्रिय है तो रक्षा करेगा। ठीक है, और अगर धार्मिक क्रियाकलाप कर रहा है तो वो कैसे, वो आपका तो बड़ या जाति वाइज। तो इसमें क्या है, शुद्ध पिटक में क्या है कि इसमें सारी वो चीजें लिखी गई है, जैसे कि अगर कोई धर्म का काम कर रहा है तो वो धर्म से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो उसे धर्म से रिलेटेड नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई किसी को बचा रहा है तो उसको क्षत्रिय कहा जाएगा, किसी को बता रहा है, कोई अपना व्यवसाय कर रहा है तो उसको वैश्य कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें किसमें है, शुद्ध पिटक में, ये किसमें है, शुद्र पिटक में। ठीक है, फिर आपकी है अभिधम्म पिटक, थर्ड पॉइंट है आपका अभिधम्म पिटक, यानी तीसरी पुस्तक कौन सी है, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है, जो उपदेश वगैरह है, जो हमारे उपदेश वगैरह है, जो धार्मिक उपदेश है वो दिए गए, यानी धार्मिक उपदेश। तो धार्मिक उपदेश किस पुस्तक में दिए गए, तो अभिधम्म पिटक में, अभिधम्म पिटक में। वहीं अगर बड़ को किस अनुसार व्यवस्थित करना है तो वो किस में है, शुद्ध पिटक में। और बौद्ध धर्म में प्रवेश करना है तो कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी पड़ेगी, विनय पिटक। तो कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी है, विनय पिटक। ठीक है, तो ये त्रिपिटक जो है ये 3 किताबों का एक संग्रह है, 3 किताबों का एक संग्रह है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। पहली जो है आपकी विनय पिटक, वो ये बताती कि आपको बौद्ध धर्म में प्रवेश कैसे करना है, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं और आप क्या क्या काम करोगे तब आप बौद्ध धर्म में जा सकते हो। दूसरी शुद्ध पिटक है, तो वो आप जो काम कर रहे हो वो आपको बताएगी। शुद्ध पिटक जब आप पढ़ोगे तो वहां से ये चीज निकल के आएगी कि आपने बौद्ध धर्म में प्रवेश कर लिया, फिर आप वहां पे कैसा काम कर रहे हो, आप उपदेश दे रहे हो या उपदेश सुन रहे हो या उपदेश लिख रहे हो, तो उससे आपकी क्या है कि एक व्यवस्थित कर दी जाएगी कि भाई आप अगर आप धार्मिक काम कर रहे हो तो आपको उपदेश वाला कहा जाएगा, और अगर आप किसी की रक्षा कर रहे हो तो आपको क्षत्रिय कहा जाएगा, अगर आप अपना व्यवसाय कर रहे हो उस धर्म में जाने के बाद तो आपको वैश्य कहा जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में धार्मिक जो उपदेश देते हैं या जो धार्मिक उपदेश दिए गए हैं उनको सजोकर रखा गया है किसमें, अभिधम्म पिटक में। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया इसका त्रिपिटक। ये त्रिपिटक 3 किताबें हैं, त्रिपिटक कितनी है, 3 किताबें हैं, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का प्रवेश किसमें है, विनय पिटक में। ठीक है, अब मान लीजिए सेकंड, यानी दूसरी और भी पुस्तक, वो एक 3 पुस्तकें तो होंगी नहीं इसमें, कई पुस्तकें, जैसे इसमें देखो
आगम उपांग, 12 अंग, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचार्यांग सूत्र और सूत्र वाली और भी पुस्तकें हैं इसमें। ठीक है, ये आदि कर लीजिए, और भी है इसमें। ठीक है, आदि, ठीक है, और पुस्तकें ऐसे ही। यहाँ पे त्रिपिटक तो होगी नहीं, 3 किताबें तो होगी नहीं, क्योंकि पूरे धर्म में सिर्फ 3 किताबें लिखी गई हैं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, काफी किताबें लिखी गई होंगी। ठीक है, तो ये त्रिपिटक किसको बोलते हैं? 3 पुस्तकों का संग्रह है, 3 पुस्तकों का संग्रह है, जो हमें ये रियलाइज कराता है कि हमें बौद्ध धर्म में प्रवेश कैसे करना है। हमने प्रवेश कर लिया है तो वहां पे हमारे कर्म के अनुसार हमारी जाति डिसाइड होगी या वर्ड डिसाइड होगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या है कि हमने वर्ड भी डिसाइड हो गया, तो हम अभिधम्म पिटक हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, धार्मिक उपदेशों को रखा गया है, तो धार्मिक उपदेश आप पढ़ सकते हो। तो अब सेकंड नंबर कौन सा है? ललित विस्तार। दूसरी पुस्तक है ललित विस्तार, ललित विस्तार। दूसरी पुस्तक है ललित विस्तार। इसकी दूसरी पुस्तक कौन सी है? ललित विस्तार। जिसमें क्या है कि जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन विस्तार से लिखा गया है, यानी महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय विस्तार से। ठीक है, तो ललित विस्तार में क्या है? ललित विस्तार जो पुस्तक है उसमें महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय हमें विस्तृत रूप से बताया गया है। एक एक बात को, एक एक चीज को विस्तृत रूप से हमको बताया गया है कि हम अगर ललित विस्तार पढ़ते हैं तो महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय हमें विस्तार से मिलेगा। और महात्मा बुद्ध जो थे उनके शासन काल में, या जब वो उनके समकालीन और भी राजा चल रहे होंगे तो उनसे उनका कैसा वार्तालाप था, कैसा व्यवहार था, कैसा उन राजाओं का महात्मा बुद्ध के प्रति व्यवहार था, ये सारी चीजें कहाँ पे देखेंगे हम? ललित विस्तार जब पढ़ेंगे तो महात्मा बुद्ध के जीवन में जो जो चीजें घटित हुई होंगी वो सारी यहाँ पे मिलेंगी। और उसी से हमें क्या है कि इतिहास को जानने में भी मदद मिलेगी। क्योंकि हम मेन मुद्दा क्या है हमारा, इन सबको पढ़ने का मेन मुद्दा क्या है कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी चाहिए। तो हम ये किताबें पढ़ेंगे तो जब ये लिखी जाती है, यानी कोई भी किताब, अगर मान लीजिए इस समय कोई बुक लिखी जा रही है या इस समय आप कोई किताब लिख रहे हो, तो आप इस समय की चुनौतियां, इस समय की जो अच्छाइयां हैं या बुराइयां हैं, उन सबको आप लिखोगे। जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, तो आप अगर पुस्तक लिखोगे तो बीजेपी की जो अच्छाई है उन्हें लिखोगे, जो बुराई है उन्हें लिखोगे, और जो विपक्ष है हमारा उनको, उनके बारे में भी पूरा पूरा डिटेल में लिखोगे, यानी विपक्षीय पार्टियां उनके बारे में लिखोगे। भारत की आज स्थिति कैसी है उनके बारे में लिखोगे, अमेरिका की आज स्थिति कैसी है उनके बारे में लिखोगे। ठीक है, तो जब कोई पुस्तक लिखी जाती है तो जितना सोर्स होता है लेखक के पास वो सारी चीजों को उसमें डाल देता है। तो इससे हमें क्या चीज मिलेगी? ललित विस्तार हम पढ़ेंगे तो महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय हमें मिलेगा। तो उनके जीवन काल में जो घटनाएं घटित हुई होंगी किसी राजा के द्वारा या उनके द्वारा या महात्मा बुद्ध के द्वारा, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, यानी तीसरी पुस्तक इसकी कौन सी है? तीसरी पुस्तक इसकी जातक। तीसरी पुस्तक कौन सी है इसकी? जातक है। तो इसमें क्या है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की 200 कहानियां हैं। जातक में क्या है? महात्मा बुद्ध के जीवन की 200 कहानियां, महात्मा बुद्ध के पूर्व जीवन की है, पूर्व जीवन की कहानियां। ठीक है, पूर्व जीवन की कहानियां। तो जातक जो पुस्तक है उसमें क्या है? जातक जो पुस्तक है उसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियों को रखा गया, यानी 200 कहानियां मिलेंगी। ठीक है, अब डी है अंगुतक निकाय। डी यानी चौथी जो पुस्तक है अंगुतक निकाय। अंगुतक निकाय जो बौद्ध धर्म में लिखी गई थी, अंगुतक निकाय, उसमें क्या है? 16 महाजनपदों का 16 महाजनपदों का क्या है? 16 महाजनपदों का इसमें क्या है? जो हमारे यहाँ पे 16 महाजनपद थे उनकी चर्चा है। उनकी चर्चा किसमें है? अंगुतक निकाय में चर्चा। ठीक है, जो यही 16 महाजनपद, यहीं से हमारा क्या है? मेन हिस्ट्री यहीं से चालू होगी। महाजनपद आएंगे, 16 महाजनपद आएंगे जिनमें मगध, वत्स और भी महाजनपद हैं। ठीक है, तो जो 16 महाजनपद आएंगे अलग अलग है। जनपद किसको बोलते? जैसे अभी हमारे यहाँ पे कितने हैं? मान लीजिए एक यूपी है,
MP है, ऐसे करके 29 हमारे पास राज्य हैं। तो उस समय बड़े राज्य यानी 16 महाजनपद क्या है, भारत अखंड भारत के 16 महाजनपदों में डिवाइड था, उन्हीं को हम 16 महाजनपद बोलते हैं। उनमें सबसे शक्तिशाली कौन सा था, तो सबसे शक्तिशाली उस समय मगध था। ठीक है, मगध था। तो यहीं से यानी 16 महाजनपद, जब हम ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारी ग्रंथ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भी धर्म है, इन सबको पढ़ने के बाद हम मेन हिस्ट्री हमारी कहां से चालू होगी, तो 16 महाजनपद से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, महाजनपदों से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये तो हो गए गैर ब्राह्मण में। ये तो आ गए आपके गैर ब्राह्मण में। जैन धर्म में कौन कौन सी पुस्तक है, आगम देखो, आगम, उपांग, 12 अंग, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और कौन सी आचार अंग सूत्र, अर्थात जितनी भी सूत्र वाली पुस्तकें हैं वो सब किसका, जैन धर्म से रिलेटेड है। और ये किस में आती है, गैर ब्राह्मण में आती है, यानी ये ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। ठीक है, वैसे ही बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, ललित विस्तार, जातक और अंगुतक लिखा है। ठीक है, तो जातक में क्या है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियों को रखा गया है। ठीक है, और महात्मा बुद्ध का अगर विस्तृत जीवन पढ़ना है तो वो किसमें है, ललित विस्तार में है। अंगुतक निकाय में क्या है कि अंगुतक निकाय में क्या है, 16 महाजनपदों की चर्चा है। 16 महाजनपदों की चर्चा है। 16 महाजनपदों की चर्चा किसमें है, तो वो अंगुतक निकाय में है। ठीक है, अंगुतक निकाय में है। अब हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में देखो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ में देखो क्या चीज मिलेगी हमको, देखना, चलो इसको यहीं पे कर लिया। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में देखते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण। ठीक है, ये तो गैर ब्राह्मण हो गया। अब ब्राह्मण में देखते हैं, तो ब्राह्मण में हमको सबसे पहले मिलेंगे वेद। ठीक है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद, आरण्यक। ठीक है, तो वेद सबसे पहले क्या मिलेगा इसमें, वेद। ठीक है, वेद, फिर वेद, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर क्या मिलेगा हमें, उपवेद, ठीक है, उपवेद के फिर क्या मिलेगा, आरण्यक। ठीक है, आरण्यक, और भी चीज है आगे, पहले हम वेद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो वेद क्या होते हैं। वेद हमारे वेद कितने हैं, अगर ब्राह्मण में ग्रंथ में देखेंगे तो वेद हमारे कितने हैं, 4 वेद हैं हमारे, 4। पहला कौन सा है आपका, ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है, सेकंड कौन सा है, ऋग्वेद। फिर कौन सा है, सामवेद। ठीक है, थर्ड कौन सा है आपका, यजुर्वेद। और फोर्थ कौन सा है आपका, अर्थर्वेद। ठीक है, अर्थर्वेद। तो वेद हमारे कितने हैं, 4। वेद कितने हैं हमारे पास, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थर्वेद। तो वेद कितने हैं हमारे पास, वेद जो ब्राह्मण ग्रंथ में जो वेद हैं वो कितने हैं, 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। वेद कितने हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या है, आपको गायत्री मंत्र देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में क्या है आपका, गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, तो वो आपका गायत्री मंत्र किस में मिलेगा, आपको ऋग्वेद में मिलेगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलेगा। और वर्ड व्यवस्था, जैसे यहाँ पे वर्ड व्यवस्था थी, देखो वर्ड जा तो वो किस में थी, शुद्ध पीठक में। वैसे ही वर्ड व्यवस्था अगर देखनी है ब्राह्मण ग्रंथ में देखोगे वर्ड व्यवस्था, तो आपको किस में मिलेगी, ऋग्वेद में। ठीक है, वर्ड व्यवस्था मोस्टली होती क्या है कि उनके कर्म से पहचाना जाता है। मान लीजिए एक परिवार है, एक परिवार में कोई सैनिक है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। और उसी परिवार में कोई अगर व्यवसाय कर रहा है तो उसे वैश्य कहा जाएगा। तो एक ही परिवार में उस समय, यानी ये ग्रंथ जब लिखे गए थे, तो एक ही परिवार में कई वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, कई वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। सामवेद में क्या है, देखो सामवेद में संगीत है। सामवेद में क्या है, संगीत की चर्चा है। सामवेद में क्या है, संगीत की चर्चा है। सामवेद में किसकी चर्चा है, तो संगीत की चर्चा है। सामवेद में किसकी चर्चा है, संगीत की चर्चा है। यजुर्वेद में देखो किसकी चर्चा है, यज्ञ और युद्ध की चर्चा है। यजुर्वेद में किसकी है, यज्ञ और युद्ध की चर्चा है। यज्ञ
और युद्ध की चर्चा है, और यही 10 राजाओं के युद्ध की चर्चा भी है। 10 राजाओं के युद्ध की चर्चा भी है, जिसको हम 10 राज युद्ध भी कहते हैं। 10 राज युद्ध, 10 राज युद्ध मोस्टली ये है क्या 10 राज युद्ध? जब आर्य यहाँ पे आए थे, तो आर्यों की एक सर्वश्रेष्ठ टोली थी, जिसका जो राजा था, या मैं कहूँ जिसका जो सेनापति था, जो आर्यों की एक सर्वश्रेष्ठ टोली थी, जिसका सेनापति कौन था? भरत। जिसका सेनापति कौन था? भरत। और जो उनसे युद्ध कर रहे थे, यानी आर्यों के विरुद्ध जो युद्ध कर रहे थे, यानी जो भारत के लोग युद्ध कर रहे थे, वो 10 राजा इकट्ठे होके उस भरत नामक टुकड़ी का सामना कर रहे थे, जिसमें आर्य विजय हुए थे। अर्थात वो भरत नामक जो सेनापति था, उसकी टुकड़ी विजय हुई थी। उसी के नाम पर बाद में भारत का जो इंडिया है, उसका नाम भारत पड़ा था। उन्हीं भरत के नाम पर ये भारत का नाम क्या पड़ा था? भारत पड़ा था। ठीक है, तो 10 राज युद्ध की चर्चा किसमें है? यजुर्वेद में। 10 राज युद्ध की चर्चा किसमें है? यजुर्वेद में। अर्थर्वेद में क्या है? विज्ञान, जादू टोना, वशीकरण, चिकित्सक विज्ञान, ये सारे किसमें है? इसी अर्थ, तो विज्ञान, जादू टोना, ठीक है, और चिकित्सक विज्ञान, ये सब किसमें है? अर्थर्वेद में। अर्थात अर्थर्वेद में क्या है? अर्थर्वेद को हम विज्ञान से रिलेटेड भी मान सकते हैं कि चिकित्सक विज्ञान, जादू सब इसी में दिए गए हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या है? गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में क्या है? गायत्री मंत्र है। और वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में देखने को मिलती है। ठीक है, सामवेद में क्या है? संगीत है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ और युद्ध की चर्चा है। ठीक है, यज्ञ और युद्ध की चर्चा किसमें है? 10 यजुर्वेद में है। और 10 राज युद्ध, उसकी चर्चा किसमें है? तो आपकी यजुर्वेद में। अर्थर्वेद में क्या है? विज्ञान, जादू टोना, वशीकरण, सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब आगे का इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथ में आगे की जो चीजें हैं, उनको अगली वीडियो में देखेंगे।